किसी को कैसे पता चलेगा कि मेरे लीवर में क्या कमी है, क्या बीमारी हो रही है या हमारा लीवर किस स्टेज में है? लीवर चुपचाप अपना काम करता रहता है। वो बहुत बड़ी फैक्ट्री होती है जिसमें छोटा मोटा अगर डैमेज हो जाता है तो उसका कुछ भी पता नहीं लगता। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि लीवर अगर किसी का ख़राब होता है, फैटी होता है, सिरोसिस की तरफ बढ़ता है, तो अमूमन इसके सिम्टम्स, इसके लक्षण से पता नहीं चलता। अचानक से पता तब चलता है जब लीवर फेलियर हो जाता है। तो किस तरह के लोगों को आप सजेस्ट करेंगे कि वो आकर के अपनी जांच कराएं ताकि उन्हें अर्ली स्टेज में पता चल सके कि उनका लीवर किस स्टेज में है? लीवर खराब होने का दो मुख्य तरीका होता है। उसको हम अगर डिवाइड करें तो एक्यूट लीवर फेलियर और क्रोनिक लीवर फेलियर। जो यहाँ पे फाइब्रो स्कैन करते हैं वो जर्मनी की बनी एक मशीन से करते हैं। तो ये किस तरह की मशीन है और कितनी एक्यूरेसी है इसकी, जो भी आप लोग जांच करते हैं? लीवर हमारे शरीर का एक बेहद अहम पार्ट है, एक हिस्सा है। और स्वस्थ लीवर कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति का लीवर स्वस्थ है तो उसे कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। तो इसके बारे में क्या? हम लोग 2,500 से 3,000 रुपये के आसपास इसका प्राइस रखे हैं। और इतना ही प्राइस आपके जो प्राइम इंस्टीट्यूट है, चाहे वो BHU है, चाहे और नियर बाई में जो इंस्टीट्यूट है उसमें रखा गया। तो हम लोग इसको नो प्रॉफिट नो लॉस की तरह एक तरीके से प्रमोट कर रहे हैं। अगर फैटी लीवर और फाइब्रोसिस के बीच में मरीज को सही टाइम से पकड़ लिया जाए कि लीवर सिरोसिस होने की संभावना है या नहीं है, तो हम ऐसे केसेस में पेशेंट को बचा सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा जो अल्कोहलिक होते हैं वो अमूमन ये कहते पाए जाते हैं कि लीवर जो है उसका सेल्स जो है वो रीजनरेट होता है। तो कोई दिक्कत नहीं, डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, दवाई कराएंगे, वो सही हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, क्योंकि वो रीजनरेट होता है। कितनी सत्यता है इस बात? किसी भी व्यक्ति के स्वस्थ शरीर के लिए उसके लीवर का स्वस्थ होना बेहद ज़रूरी है। कहा जाता है कि अगर आपका लीवर स्वस्थ है तो आपको बहुत सारी बीमारियां नहीं हो सकती, आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। आज हम आए हैं ओलंपस गैस्ट्रो लीवर सेंटर में, जो HMPS स्कूल है उसके बगल में है, करतारपुर बाईपास पर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र कांकरवाल साहब मौजूद हैं, जो लीवर रोग के विशेषज्ञ हैं, पैनक्रियाज रोग के विशेषज्ञ हैं और पेट और आंत में जो भी बीमारियां होती हैं उसके विशेषज्ञ हैं। आप सर का परिचय पहले जानेंगे और उसके बाद लीवर से जुड़ी हुई तमाम बीमारियों पे बातचीत करेंगे और ये भी जानेंगे कि एक व्यक्ति किस तरह से अपने लीवर की सुरक्षा कर सकता है, या किसी को अगर जानना है कि उसका लीवर किस स्टेज में है, फैटी है या क्या है उसकी कंडीशन, तो वो कैसे जान सकता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं डॉक्टर राजेंद्र काकरवाल, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, ओलंपस गैस्ट्रो लीवर सेंटर। कहाँ से सर आपने पढ़ाई लिखाई की? मैंने MBBS MD BHU से किया है और उसके बाद डॉक्टरेट ऑफ नेशनल बोर्ड से मैंने डॉक्टरेट किया है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में, दैट इज इक्वलेंट टू DM गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। और सर, लीवर हमारे शरीर का एक बेहद अहम पार्ट है, एक हिस्सा है। और स्वस्थ लीवर कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति का लीवर स्वस्थ है तो उसे कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। तो इसके बारे में क्या कहना है? लीवर सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है पेट में। अगर आप देखेंगे तो जितना भी मेटाबॉलिज्म होता है वो सब लीवर के थ्रू ही होता है। आप जो भी खाना डाइजेस्ट होता है आंतों से वो अल्टीमेटली लीवर में जाता है और वहाँ प्रोसेस्ड होता है। इसमें आप प्रोटीन देख लीजिए, प्रोटीन और फैट और कार्बोहाइड्रेट, उसका जितना भी मेटाबॉलिज्म होता है सब लीवर में होता है। और अल्टीमेटली किससे क्या बनना है वो सारी चीज़ें लीवर से ही मेटाबोलाइज हो जाती है। तो किसी को कैसे पता चलेगा कि मेरे लीवर में क्या कमी है, क्या बीमारी हो रही है या हमारा लीवर किस स्टेज में है? लीवर यूजुअली ख़राब नहीं होता है जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नली कोई इंसल्ट ना हो। लीवर ख़राब होने का दो मुख्य तरीका होता है। उसको हम अगर डिवाइड करें तो एक्यूट लीवर फेलियर और क्रोनिक लीवर फेलियर होता है। एक्यूट लीवर फेलियर मुख्यतः वायरल इन्फेक्शन, अल्कोहल या फिर किसी तरीके का सुपर एडेड इन्फेक्शन या कोई टॉक्सिन की वजह से होता है। क्रोनिक लीवर फेलियर यूजुअली 4 कारणों से होता है। उसमें हेपेटाइटिस, अल्कोहल, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, डायबिटीज़ और कुछ और कारण होते हैं, तो उनकी वजह से होता है। तो मुख्य तरह से अगर आप देखेंगे तो लीवर फेल 2 होता है, एक ALF, एक क्रोनिक लीवर फेलियर। क्रोनिक लीवर फेलियर को सिंपल भाषा में सिरोसिस भी बोल सकते हैं। और सिरोसिस की बहुत सारी स्टेजेज होती है जिससे पहले कि सिरोसिस के कोई लक्षण नहीं आते हैं। यूजुअल जो लक्षण होते हैं वो जब जब इसके लक्षण आना स्टार्ट होते हैं तब तक ऑलरेडी लीवर फेल हो चुका होता है। तो अगर हम सिंपल सी भाषा में देखें लीवर सिरोसिस की स्टेजेस, तो एक फैटी लीवर के मॉडल से आप देखेंगे तो ये हेल्दी लीवर है। इससे फैटी लीवर
होता है जब किसी इंसल्ट की वजह से, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे अल्कोहल हो, या और भी कुछ इंसल्ट हो, तो उससे क्या लीवर में सूजन आ जाती है या फैट जमा हो जाता है, क्या होता फैटी लीवर में सिर्फ फैट जमा होता है। उसके बाद धीरे धीरे उसके एंजाइम्स बढ़ना स्टार्ट होते हैं, जिसको सिंपल सी भाषा में आप लोगों की चाल चलन में देखें तो एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ जाता है, और ये ऊपर नीचे होता रहता है, कभी सही हो जाता है, कभी बढ़ जाता है। ये स्टेजेज फैटी लीवर और फाइब्रोसिस इंटरचेंजेबल होती है, कभी फाइब्रोसिस से फैटी लीवर हो जाता है, फैटी लीवर से फाइब्रोसिस हो जाता है। तो फाइब्रोसिस के बाद सीरोसिस होता है। सीरोसिस से फाइब्रोसिस में वापस जाने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि एक बार सीरोसिस अगर एस्टेब्लिश हो गया, क्लिनिकल सीरोसिस अगर हो गया, तो बहुत कम चांसेस है कि मरीज वापस नॉर्मल कंडीशन में आए। और सीरोसिस से ही आगे जाके हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा और एंड स्टेज लीवर फेलियर होता है, और उसके बाद अल्टीमेटली पेशेंट्स कम कर जाता है। तो हम लोगों को मेन विंडो पीरियड जो रहता है वो ये रहता है फैटी लीवर और फाइब्रोसिस के बीच में। अगर फैटी लीवर और फाइब्रोसिस के बीच में मरीज को सही टाइम से पकड़ लिया जाए कि लीवर सिरोसिस होने की संभावना है या नहीं है, तो हम ऐसे केसेस में पेशेंट को बचा सकते हैं और लीवर सिरोसिस होने से रोक सकते हैं। लीवर सिरोसिस एक बार हो जाता है तो उसके बाद रिवर्ट होने के चांसेस 5 to 10% केसेस में ही होते हैं, वो भी अगर अच्छा कोई इटियोलॉजिकल फैक्टर पता है किस कारण से हुआ है और बहुत एग्रेसिव ट्रीटमेंट के बाद। लेकिन कारण आता है, अगर आप जड़ों में जाके देखना चाहें कि किस वजह से हो रहा है, तो उसको देखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फाइब्रोस्कैन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे आप अर्ली स्टेजेस में फाइब्रोसिस को डायग्नोज कर सकते हैं और आगे जाके लीवर सिरोसिस होने से रोक सकते हैं। आप लोग जो यहाँ पे फाइब्रो स्कैन करते हैं वो जर्मनी की बनी एक मशीन से करते हैं, तो ये किस तरह की मशीन है और कितनी एक्यूरेसी है इसकी, जो भी आप लोग जांच करते हैं? फाइब्रोसिस को पता करने का जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है वो लीवर बायोप्सी होता है। लीवर बायोप्सी पेनफुल होता है। लीवर बायोप्सी हर कोई करवाने के लिए तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि लीवर बायोप्सी इन्वेजिव प्रोसीजर होता है। कई बार उसमें ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं, न्यूमोथोरेक्स होने के चांसेस रहते हैं इसमें। तो लीवर बायोप्सी प्रैक्टिकली भी फिजिबल नहीं है, सेलेक्टेड सेंटर्स पे होता है। तो ये बहुत बड़ा गैप था जिसमें फाइब्रोसिस को पता करने के लिए कुछ और तकनीकें जिसमें एक्सपेरिमेंट की गई, उसमें सीटी स्कैन था, अल्ट्रासाउंड था, लेकिन ये सब चीज़ें एक्यूरेट नहीं थी। फाइब्रोस्कैन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें वीसीटीई टेक्नोलॉजी बोलते हैं इसको, वाइब्रेशन कंट्रोल ट्रांजिएंट इलास्टोग्राफी। ये सिर्फ एक ही कंपनी के द्वारा इजाद की गई, और उससे फाइब्रोस्कैन मशीन से एक तरह से लीवर बायोप्सी से मरीज को आप बचा सकते हैं, आपको अगर सिर्फ फाइब्रोसिस डायग्नोज करनी है तो ये एक तरीके की मशीन है जिसमें मुश्किल से 2 मिनट लगता है, और आप मरीज अगर खाली पेट है तो उसमें सही जगह पे प्रोब रख के आप लीवर को डायरेक्टली अंदर से एक तरीके से देख सकते हैं कि फाइब्रोसिस हो रही है या नहीं हो रही है। और इसमें जो मरीज कुछ सेलेक्टिव पेशेंट्स को हम लोग फाइब्रोस्कैन करते हैं, और इस तरीके से आप बिना बायोप्सी के लीवर सिरोसिस के अर्ली स्टेजेस को पता कर सकते हैं। कितना खर्च आता है इसमें? देखिए, स्टैंडर्ड अगर आप फाइब्रोस्कैन कराएंगे तो खर्चा 3000 से 6000 तक इसका प्राइस रेंज रहता है। हम लोग कम से कम रखते हैं इसका प्राइस, हम लोग 2500 से 3000 रुपये के आसपास इसका प्राइस रखे हैं। और इतना ही प्राइस आपके जो प्राइम इंस्टीट्यूट है, चाहे वो बीएचयू है, चाहे और नियर बाई में जो इंस्टीट्यूट है उसमें रखा गया। तो हम लोग इसको नो प्रॉफिट नो लॉस की तरह एक तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, ताकि लोगों को इस चीज़ से अवगत हों और वो लोग बिना मतलब कि फालतू की जांच करवाने से बचें, और जो सटीक जांच है उसको करवाएं। और अपना लीवर के बारे में जो लोग चिंतित हैं वो लोग चिंता में ना पड़ें, और जिनके घर में फैमिली हिस्ट्री है सिरोसिस की, या फिर जिनको क्रोनिक डिजीजेज है, वो भी इसको करवा सकते हैं और उससे फालतू खर्चे से बच सकते हैं, बार बार जांच करवाने से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि लीवर अगर किसी का ख़राब होता है, फैटी होता है, सिरोसिस की तरफ बढ़ता है, तो अमूमन इसके सिम्टम्स, इसके लक्षण से पता नहीं चलता, अचानक से पता तब चलता है जब लीवर फेलियर हो जाता है। तो किस तरह के लोगों को आप सजेस्ट करेंगे कि वो आकर के अपनी जांच कराएं, ताकि उन्हें अर्ली स्टेज में पता चल सके कि उनका लीवर किस स्टेज में है? लीवर सिरोसिस से पहले मान के चलिए 5 से 10 साल पेशेंट का लीवर फाइब्रोसिस की स्टेज से गुजरता है, और एक स्टेज जो फाइब्रोसिस की स्टेज होती है इसी को हम लोग कंपनसेटेड सिरोसिस बोलते हैं, कि जब
पेशेंट का शरीर और लीवर दोनों किसी तरह से उस पर लड़ रहे हैं, मरीज को इस चीज़ का पता भी नहीं लगता। अगर आप देखेंगे कि जो लोग प्रोन है सिरोसिस होने के लिए, उसमें आप सिंपल सी भाषा में इसको करिए ABCD से। ए फॉर अल्कोहल, जो क्रॉनिक अल्कोहलिक पेशेंट है, जो ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल लेते हैं या फिर जिनकी फैमिली हिस्ट्री है अल्कोहल के साथ में सिरोसिस होने की, उन लोगों, या कोई भी अल्कोहलिक पेशेंट है, वो आप देख सकते हैं कि अपना लीवर की किसी तरह से कितना डैमेज हुआ है, इससे कितना % उसमें फैट है, किस तरीके से है, तो वो सब चीज़ें पता लग जाती है। इसमें दोनों चीज़ें डायग्नोज होती है, फैट और फाइब्रोसिस दोनों पता लगती है। दूसरा होता है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। ये ऐसे वायरस होते हैं जो आपकी सालों तक आपके शरीर में पड़े रह सकते हैं, 20-30 साल तक पड़े रहते हैं चुपचाप, और किसी तरह का कोई लक्षण नहीं आने देते हैं। और फाइनली एक स्टेज में जाके जब लीवर सिरोसिस हो जाता है, तो या तो खून की उल्टी होती है, या पेट में पानी होता है, या फिर बार बार मरीज बेहोश होता है, या फिर पीलिया होता है। ये कंडीशंस आने से पहले ही अगर इनका डायग्नोसिस बना लिया जाए, तो ऐसे मरीजों को फाइब्रोस्कैन से लाभ मिल जाएगा, और वो अर्ली स्टेज में डायग्नोज हो जाएंगे। और वो जो लॉन्जिविटी रहती है सिरोसिस होने के बाद, मुश्किल से 5 से 10 साल मैक्सिमम रहती है। लेकिन अगर ऐसे मरीजों को हम लोग बिना सिरोसिस हुए रोक ले, पहले से ही पता कर लें, तो उनकी उम्र 20 से 30 साल बढ़ सकती है। तो लीवर सिरोसिस ना होने पाए, इसके लिए फाइब्रोसिस कहना है। और डायबिटिक पेशेंट जिनका डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, मतलब शुगर कंट्रोल नहीं है, लंबे समय से फ्लक्चुएट हो रहा है, या फिर शुगर के साथ साथ बार बार फैटी लीवर दिखा रहा है, और उसके साथ SGOT SGPT हर रिपोर्ट में बढ़ा हुआ आ रहा है, तो ऐसे मरीजों को एक बार फाइब्रोस्कैन जरूर करवा लेना चाहिए, क्योंकि वो मरीज भी प्रोन होते हैं आगे जाके सिरोसिस होने में, जिसको MFLD बोलते हैं, या नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, जो पुराने टर्म्स होती थी उनमें बोलते थे। ये एक तरह से फैटी लीवर का ही आगे जाके कंटिन्यूएशन होता है, जिसमें मरीज का लीवर खराब हो जाता है और पता नहीं चलता। तो ये सब प्रोन होते हैं। फिर रेयर कॉजेज में ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस होता है, विल्सन्स डिजीज होता है, हीमोक्रोमेटोसिस होता है। ये सब कंडीशंस यूजुअली नहीं मिलती है क्लिनिकल प्रैक्टिस में। तो ABCD, अल्कोहलिक पेशेंट, हेपेटाइटिस बी पेशेंट, हेपेटाइटिस सी पेशेंट, और डायबिटिक एंड अदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जिसमें डिसलिपिडीमिया हो सकता है, ओबीज पेशेंट हो सकते हैं, या जिनको फैमिली हिस्ट्री है सिरोसिस की, वो सब पेशेंटों को एक बार फाइब्रोस्कैन जरूर करवाना चाहिए। अच्छा, लीवर अगर स्वस्थ नहीं है, जैसे आपने यहाँ पे बताया, हमको दिखाया कि यहाँ पे 5 स्टेज हैं, हेल्दी लीवर है, और फिर उसके बाद फैटी है, और तीसरा स्टेज, उसके बाद चौथा, पाँचवा। तीसरा स्टेज तो गनीमत है, अगर यहाँ से वापसी है तो संभव है, उसके बाद कोई वापसी नहीं है। फाइब्रोसिस ऐसी कंडीशन है जो बीच में है। आप 3 इसमें देखेंगे आप फाइब्रोसिस में, तो फाइब्रोसिस से आप वापस मरीज को रिवर्ट करके ला सकते हैं, मरीज की लीवर को हेल्दी कर सकते हैं। लेकिन फाइब्रोसिस से आप पेशेंट अगर सिरोसिस में चला गया है, क्लिनिकल सिरोसिस में, तो उसको रिवर्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। मतलब आप मान के चलेंगे हार्डली 5% पेशेंट जिनको सिरोसिस हो गया क्लिनिकली, वो वापस नॉर्मल लीवर हो उनका। ये मतलब रिसर्च जो भी बताती है, जिसको हम लोग बताते हैं, जो लीवर में अगर आप देखेंगे सिरोसिस में पोर्टल हाइपरटेंशन की जो वर्ल्ड वाइड गाइडलाइंस होती है, बविनो गाइडलाइंस, उसमें अगर आप देखेंगे तो 5 से 10% मैक्सिमम है, जिसमें भी आप इटियोलॉजिकल फैक्टर जो है, कारण है, उसको अगर आप हटा देते हैं, और उसके बाद सीरियली मतलब सब चीज़ें करके तब जाके मुश्किल से पेशेंट रिवर्ट होते हैं। तो क्यों ना हम इसको पहले ही डायग्नोज कर ले फाइब्रोसिस में। तो फाइब्रोसिस को डायग्नोज करने के लिए वर्ल्ड वाइड जितनी भी आपकी गाइडलाइंस है, जितनी भी सोसाइटीज़ है, वो फाइब्रोस्कैन रिकमेंड करती है कि आप अर्ली स्टेज में फाइब्रोस्कैन करवाइए, ताकि आप सिरोसिस होने से पहले रोक सकें। डॉक्टर साहब, आपने अक्सर सुना होगा, जो अल्कोहलिक होते हैं वो अमूमन ये कहते पाए जाते हैं कि लीवर जो है उसका सेल्स जो है वो रीजनरेट होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, दवाई कराएंगे, वो सही हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, क्योंकि वो रीजनरेट होता है। कितनी सत्यता है इस बात? लीवर ऐसा ऑर्गन होता है जो रीजनरेट होता है, लेकिन रीजनरेट होते 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 उसमें नोड्यूल्स बन जाते हैं। उसको इंसल्ट करेंगे वो रीजनरेट होगा, इंसल्ट करेंगे फिर रीजनरेट होगा, रीजनरेट करते करते उसमें नोड्यूल्स बन जाते हैं। और इसी तरह से आप जब अल्ट्रासाउंड में जब मरीज़ को नोड्यूल्स दिखना चालू हो जाते हैं, तो वो एक तरीके से सिरोसिस हो जाता है। वो अल्ट्रासाउंड के बेसिस पे सिरोसिस हो जाता है। वही लीवर फिर एक टाइम के बाद में फेल होता है। इसीलिए लीवर में फेल होने में और सिरोसिस से फेल होने में कम से कम 5 से 10 साल का टाइम लगता है। ये वही टाइम होता है जिसमें इंसल्ट करते जाते हैं, इंसल्ट करते जाते हैं, इंसल्ट करते जाते हैं, फिर भी आपको 5 से 10 साल मिल जाते हैं। लेकिन एक बार फेल हो गया, जिसको हम लोग सिरोसिस बोलते हैं, वो हो गया तो फिर रिवर्ट नहीं होगा।
जैसे आप हार्ट अटैक के पेशेंट को देखेंगे या फिर आप ब्रेन हेमरेज के पेशेंट को देखेंगे, तो जैसे ही हार्ट अटैक आया या ब्रेन हेमरेज हुआ तुरंत उसके सिम्टम्स आते हैं विद इन आवर्स में। लेकिन लीवर में ऐसा नहीं होता है, लीवर में कुछ भी पता नहीं लगता। लीवर चुपचाप अपना काम करता रहता है। वो बहुत बड़ी फैक्ट्री होती है जिसमें छोटा मोटा अगर डैमेज हो जाता है तो उसका कुछ भी पता नहीं लगता है। पूरे बॉडी की जितना भी प्रोसेसिंग होता है, जितना भी मेटाबॉलिज्म होता है, सब लीवर से होता है। तो इतनी बड़ी फैक्ट्री में छोटी मोटी चीज़ें अगर हो जाती है तो पता नहीं लगती। जब फैक्ट्री शट डाउन हो जाती है तब लोगों को पता लगता है कि ये क्या हो गया, लेकिन उसके बाद में कुछ कर नहीं सकते। तो बेटर है कि उसमें रेगुलर आप चेकिंग करते रहें, क्वालिटी कंट्रोल करते रहें। क्वालिटी के लिए डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, उनको चेक करते रहें। तो एक सिंपल सी भाषा में, आप किसी फैक्ट्री को शट डाउन होने से पहले अगर आपको देखना है कि क्या क्या कारण है, क्वालिटी कंट्रोल ख़राब तो नहीं है, इसमें किसी तरीके से कुछ ख़राब चीज़ें तो नहीं जा रही, उसमें अल्कोहल एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, हेपेटाइटिस बी और सी तो नहीं हो गए, जंग की तरह होते हैं जो सडनली कोलैप्स कर जाती है जब फैक्ट्री एकदम से चुपचाप बैठे रहते हैं पिलर्स के ऊपर, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, और कुछ भी पता नहीं लगने देते हैं मरीज को। कोई भी सिम्टम्स नहीं आते इसमें? हेपेटाइटिस बी के पेशेंट में, कुछ पेशेंटों में जॉन्डिस आता है लेकिन सब में नहीं आता। हेपेटाइटिस सी बहुत डेडली बीमारी होती थी, पहले चुपचाप पड़ी रहती थी 20-20, 30-30 साल तक, और उससे डायरेक्ट हिपेटोसेलुलर कैंसर होता था, या फिर एक तरह से पीला मतलब काला पीलिया जिसको बोलते थे, पीलिया होता था। और जब पीलिया होता था तो ऐसे मरीज बहुत कम बच पाते थे। तो इसलिए हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी बहुत डेडली बीमारी है, क्योंकि चुपचाप पड़ी रहती है, पता ही नहीं लगता। यूजुअली पेशेंट को पता लगता है जब ब्लड डोनेट करने जाता है या फिर रूटीन स्क्रीनिंग टेस्ट करवाता है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के लिए WHO लड़ रहा है, हमारी गवर्नमेंट लड़ रही है। इनफैक्ट गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम्स चल रहे हैं जहाँ पे आपको हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी का मुफ्त ट्रीटमेंट मिल रहा है। लेकिन लोग अवेयर होंगे तभी तो इसका पता लगेगा। लोगों के अवेयरनेस के लिए हम लोग ये प्रोग्राम चला रहे हैं कि आप हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का स्क्रीनिंग करवाइए। आप देखिए फाइब्रोसिस तो नहीं हो रखा है, फाइब्रोसिस अगर है तो उसको अर्ली स्टेजेस में इंटरवीन किया जाएगा और उसमें आगे जाके लीवर सिरोसिस को होने से रोका जाएगा। और अगर हम इतनी छोटी जगह पर बैठ के अगर हम लोग ये फाइब्रोस्कैन मशीन से डायग्नोज कर सकते हैं तो इससे बड़े इंस्टीट्यूट को भी हेल्प मिलती है कि उनके पास सेलेक्टिव पेशेंट जाएंगे, उनके पास रेफरल लोड कम होगा, और जो पेशेंट ऑलरेडी किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के थ्रू रेफ़र होके जाएंगे तो उनका ट्रीटमेंट भी अच्छे से हो पाएगा वहाँ पे। तो ओवरऑल इससे सब लोगों को बेनिफिट है, चाहे वो लोकल पॉपुलेशन हो, चाहे वो रेफरल इंस्टीट्यूट्स हो। तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे नौजवानों को या किसी को भी, ताकि वो अगर अपने लीवर को स्वस्थ रखना चाहता है, इन बीमारियों से बचा रहना चाहता है, तो किस तरह की दिनचर्या अपनाए ताकि वो स्वस्थ रहे? दिनचर्या देखिए, साधारण सादा हमारे हिंदू माइथोलॉजी में एक बहुत अच्छी बात है, सादा जीवन उच्च विचार। आप अपने विचार अच्छे रखिए, आप अपना साधारण लाइफस्टाइल रखिए। साधारण लाइफस्टाइल का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही मतलब एक तरह से साधारण लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि आप दिखने में और लोगों को दिखाने में चीज़ें ना करें, बहुत ज़्यादा असंतुलित खाना ना खाएं, साधारण खाना खाएं, बाहर की चीज़ें अवॉइड करें, प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करें, और आप बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट ना लें, बिना मतलब के सप्लीमेंट ना लें, किसी को दिखाने के लिए सप्लीमेंट ना लें। जैसे बहुत सारे लोग जिम सप्लीमेंट लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती है जो सप्लीमेंट के उससे आती है, जबकि वो लोग ना तो किसी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के थ्रू पास होके आती है। तो साधारण खाना खाइए, सीजनल फ्रूट्स खाइए, जो साधारण इंडियन फूड है वो खाइए। आप बहुत ज़्यादा अगर उसमें प्रोसेस्ड फूड खाएंगे तो वो बचेंगे। दूसरा अल्कोहल स्ट्रिक्टली पेशेंटों को नहीं लेना चाहिए जिनके फैमिली हिस्ट्री है सिरोसिस की, या फिर जिनको फैटी लीवर है, या आगे जाके इनको जो दिक्कतें हो रही है वो है लीवर के एंजाइम्स बढ़े हुए आ रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट को अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। दूसरा ये है कि हेपेटाइटिस बी और सी की जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, या फिर आप बिना फैमिली हिस्ट्री के भी रूटीन स्क्रीनिंग करवा सकते हैं। और जो पेशेंट डायबिटिक है या फिर जिनकी फैमिली हिस्ट्री है स्ट्रॉन्ग डायबिटीज़ की या फिर CVA की या हार्ट रिलेटेड कोई भी इशू की, तो उन लोगों को भी अपना रूटीन चेकअप करवाना चाहिए। और एक बार अगर इस तरह से कंफ्यूज हैं उसको फैटी लीवर को लेके और लीवर सिरोसिस को लेके, तो फाइब्रोस्कैन करवा लीजिए। फाइब्रोस्कैन से एटलीस्ट ये है कि नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, आपको किसी भी तरीके का उसमें कोई दर्द नहीं होगा, कोई सुई नहीं लगेगी और 2 मिनट में आपकी रिपोर्ट आ जाएगी। एटलीस्ट फालतू की दवाओं से बचेंगे आप। अगर फैटी लीवर है, सिंपल फैटी लीवर है,
विदाउट फाइब्रोसिस, तो आप एक्सरसाइज करिए, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करिए अपनी, उसी से सही हो जाएंगे, कोई दवा खाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर फाइब्रोसिस है तो फिर उसकी जड़ों में जाना पड़ेगा हमको कि क्या कारण है फाइब्रोसिस का। अगर फाइब्रोसिस है तो फिर उसको अर्ली इंटरवेन करना पड़ेगा कि क्या है कारण। कई बार उसमें हम लोगों को और भी इन्वेस्टिगेशन करने पड़ते हैं, इसमें ब्लड इन्वेस्टिगेशन होते हैं, रेयरली कभी बायोप्सी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ सेलेक्टिव पेशेंट्स को हम लोग ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन फाइब्रोस्कैन एक तरीके से हम लोग जागरूकता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फाइब्रोस्कैन बहुत ही सिंपल टेस्ट है। जैसे लोग अल्ट्रासाउंड करवाते हैं उससे भी कम समय में फाइब्रोस्कैन हो जाता है और कॉस्ट इफेक्टिव है। सबसे बड़ी बात मुझे लगता है पहली बार किसी इतने छोटे जगह पे हम लोगों ने फाइब्रोस्कैन अवेलेबल करवाया है। इसमें आप देखेंगे अगर आजमगढ़, मऊ, बलिया, जौनपुर, गाजीपुर, इन समय अगर आप देखेंगे तो जो डेडिकेटेड सेंटर है उनमें मुश्किल से 1-2 सेंटर हैं, इंक्लूडिंग बनारस, जहाँ पे कि फाइब्रोस्कैन अवेलेबल है। तो इस तरह की मशीन अगर आती है किसी तरह से छोटे शहरों में, तो उसके लिए लोगों को जागरूक करना भी हमारी जिम्मेदारी होती है ताकि लोग किसी तरह से भ्रमित ना हो। तो चलिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका लीवर कितना स्वस्थ है, कहीं आप बीमारियों की चपेट में तो नहीं आने वाले, तो आपको आना पड़ेगा ओलंपस गैस्ट्रो लीवर सेंटर पर, जो HMPS स्कूल है, कॉन्वेंट स्कूल, उसके जस्ट बगल में है। और डॉक्टर साहब आपको मिलेंगे यहाँ पे और वो बताएंगे आपकी सही जो हेल्थ है उसके बारे में, आपका लीवर कितना स्वस्थ है, किन बीमारियों की चपेट में आप हैं या बीमारियाँ आपसे दूर हैं। ये तभी पता चलेगा जब आप एक छोटा सा टेस्ट कराएंगे, बहुत ही मामूली खर्च पर आप जान पाएंगे कि आपके शरीर में लीवर की कंडीशन क्या है, बीमारियों की कंडीशन क्या है, ताकि आप तनाव मुक्त होकर के अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी सकें। डॉक्टर साहब, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।